हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को रन फॉर स्टडी में। आज हम यहाँ पहुँचे हैं घास काटने के लिए, तो सोचे कि एक छोटा सा वीडियोज़ क्लिप बना लेते हैं और आप सभी को दिखाएं कि हम घास भी काटते हैं, मतलब गृह का जो भी काम होता है लगभग करते हैं, साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी चलते रहता है। बने रहिए वीडियोज़ में शुरू से अंत तक। ये हमारा दोस्त ओपी है, इनको सपोर्ट कीजिएगा। ये भी तो जितेंद्र जी, आज आप बहुत दिनों बाद घास काटने आए हैं। देखिए सर, बात ऐसा है बहुत दिनों बाद आए नहीं हैं। हाँ, हम तो आते हैं रेगुलर। बशर्ते बात ये है कि आपका दर्शन बहुत दिनों के बाद हुआ है और कोई बात नहीं है। क्या करे, गाय का बछड़ू है, गाय है, उसके लिए तो काटना ही पड़ेगा। समझे ओपी जी? जी बताइए आप सब। तो हमारे प्रिय सर जितेंद्र जी। जी सर, कहाँ जाए? फिलहाल तो अभी 10वीं का क्लास स्टार्ट हुआ है। उन बच्चों के लिए स्टार्टिंग में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, आप इस पे बतला सकते हैं? बिल्कुल सर, बता सकते हैं। स्टार्टिंग में जो बात पढ़ाया जाता है, जो भी बेसिक बातें होता है, सारे बेसिक बातों को सर क्लियर करके शुरू से ही चलना चाहिए सर, ताकि जब अंत समय आए तो उसको ऐसा नहीं लगे कि हम लोग के साथ जो बेसिक कमज़ोर है। हाँ। शुरू से ही ऐसा मेहनत करें कि अंत उसका बहुत ही अच्छा जाए और एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके सर। ओके। तो अब हम खुद जो है ओपी सर से कुछ क्वेश्चन करेंगे जी। तो ओपी सर, आप बताएंगे कि सर आजकल जो 10th का विद्यार्थी सब है, खास करके बिहार बोर्ड का सर जी, वो बच्चे लोग अच्छा से अच्छा नंबर सर कैसे ला सके सर, इसके बारे में आपको बताना है। कैसे अपना तैयारी करें ताकि अंतिम समय बहुत ही अच्छा करे सर, बताया जाए। अंतिम समय बहुत अच्छा करने के लिए इनको सबसे पहले तो इनके सिलेबस पे ध्यान देना होगा। सिलेबस की जानकारी पूरी अच्छे से ले लें। उनके बाद सिलेबस के दिए हुए एक एक बिंदु को अच्छे से ध्यान से देखें और अंत में इन सब को रिवीजन करते रहें। ठीक है? ठीक है सर, इतना ही कहेंगे। और इसके बारे में और भी जानकारी लंबी प्रक्रिया है, इसलिए ये शॉर्ट में कहना चाहेंगे कि उनको सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर, क्वेश्चन और ये है कि हम लोग अभी 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं सर, लेकिन उसके बावजूद भी देखें सर, शहरों की तुलना में सर गाँवों का विकास सर उतना तेज़ी से सर नहीं हो पाया है सर। इसके पीछे सर कारण भी है, हम भी जानते हैं, लेकिन आपको सर ये बताना है सर कि इतना जो पिछड़ा हुआ बच्चा सब है, स्टूडेंट सब है, क्यों गांव के बच्चा ऐसे क्यों हो जाता है? कोई कोई जो होता है सो काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा होता है जो बिल्कुल कमज़ोर होता है सर। तो इसके बारे में क्या राय है सर? सर, इनके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जी पहले सर। तो इनके माँ बाप की अशिक्षा बहुत कम होती है। कुछ लेबर परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है सर। उनके एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ही कम होता है। जी सर। और इसका समस्या उनके बच्चे को सामना करना पड़ता है। जी जी। परंतु वर्तमान में अब ये स्थिति बदल रहा है। जी सर। लोग पढ़ रहे हैं जी, बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आगे की ओर ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, सब शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं वर्तमान समय में। जी सर। और जी। वर्तमान में ये जो है स्थिति बदल रहा है। जी, हम इतना ही कहेंगे इस बार। मतलब आपका पूरा मतलब ये हुआ सर कि सारे कुछ को ध्यान में रख, मतलब शिक्षा पर काफ़ी ध्यान देना है सर। जी। कुछ हो जाए सो हो जाए, लेकिन शिक्षा नहीं छूटना चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, तो बतलाइए, आपको घास काटते हुए कैसा लग रहा है? ठीक है सर, घास काटने में तो अच्छा ही लग रहा है सर जी। क्योंकि ये तो समझिए सर कोई दूसरे का वर्क तो है नहीं सर जी। एक हिसाब से समझिए घर का वर्क है जी। और ये हमको ही नहीं सबको करना पड़ता है गृह वर्क, चाहे हम रहे, कोई रहे या आप ही रहे सर, आप भी करते होंगे बिल्कुल जी। तो सर अच्छा ही लग रहा है घास काटते हुए। रोकिए बस। तो देखिए, जैसा कि सर हम लोग जो है अपने सभी जो है गांव से बिलोंग करते हैं सर, तो गांव घर में ये सब वर्क सर आम बात है सर। और इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी चलता है सर। तो बात है सर, अगर आप शहर में रहते हैं तो इस प्रकार के माहौल तो देखने को मिलेगा नहीं सर। नहीं।
लेकिन अगर आप घरे रहते हैं तो ये सब घरेलू वर्क सब जैसे घास काटना, खेतों में आना, ये वगैरह ये काम सब सर आम काम हो जाता है सर हम लोगों के लिए, और ये सब चलते ही रहता है सर जी। तो आपको करने का इच्छा हो या नहीं भी हो, आपको करना होगा सर। सही बात हम कह रहे हैं, मैंडेटरी बिल्कुल है, करना ही होगा। नहीं कीजिएगा तो घर के तरफ से प्रेशर पड़ेगा जी, आप जानते ही हैं। हाँ घर में भर दिन बैठल। हाँ। तो देखिए सर, हम सभी को जो है सारे चीज़ों को मैनेज करते हुए सर चलना पड़ता है और चलना ही है सर, बस इतना ही कहना चाहेंगे सर। ठीक है, ये सब भी करना ज़रूरी है। अच्छा, इस बात को जो है हम संसद तक पहुंचाएंगे कि आप बेरोजगार है नहीं सर, और वहाँ तक जाने का जरूरत नहीं है। घास काटना पड़ रहा है, आज न कल जो है जरूर सफलता मिलेगी सर, और ऐसा घनघोर बेइज्जती मत कीजिए। सर इसमें बेइज्जती वाली बात कहाँ है सर, है। अपने लोग को लग रहा है कि इसमें बेइज्जती वाला बात। तो सर बतलाइए, आपने जो गेहूं का खेती है इसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है? देखिए सर, मूल रूप से जो हमारे गांव घर में प्रचलन है फर्टिलाइज़र का सर, देखें तो 3-4 प्रकार का सर खाद वगैरह सब का प्रयोग करते हैं सर हम लोग। और सबसे पहले तो देख लीजिए, ये जो गेहूं का वैरायटी देख रहे हैं सर, हाँ। ये 502 वैरायटी है सर जी। और बहुत सारा गेहूं का वैरायटी जैसे 502 हो गया, 205 हो गया, उसके बाद 554 हो गया, ये सब गेहूं का सर वैरायटी है सर। लेकिन इसमें सर फर्टिलाइज़र का बात कीजिएगा तो जैसा कि प्रचलित है अभी सर, यूरिया होता है सर, यूरिया तो सर देना ही होता है। उसके बाद हो गया आपका पोटेशियम हो गया सर जी। उसके बाद हो गया सर एक DAP खाद आता है सर, ये होता है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट वगैरह सब जो भी होता है सर, कीट वगैरह सबको मारने के लिए ये सब सर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बताए सर, तीनों जो अभी खाद बताएं सर, हाँ। इसका सर अलग अलग काम होता है जी। जैसे यूरिया है सर, तो यूरिया का काम होता है कि पौधे को सर जल्दी से जल्दी क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी ग्रोथ करने में क्या करता है सर, मदद करता है। उसके बाद बताया सर आपको DAP, तो सर DAP जो होता है, बता दे, पौधा का जो सर जड़ होता है ना सर, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए सर DAP का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रहा सर पोटेशियम, जो लाल लाल प्रकार का खाद होता है सर, लाल देखे होंगे खाद, जी जी। वो जो खाद उसका सर प्रयोग होता है कीट वगैरह सबको मारने के लिए सर, जो भी जमीन के अंदर इंजेक्ट सब रहता है सर, हाँ। वो सब इसमें समाप्त हो जाता है पोटेशियम डालने से सर जी। बस यही है सर। और सर कुछ क्वेश्चन? सर आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि आज के जो बच्चे हैं सोशल मीडिया से काफ़ी प्रभावित है जी सर। तो इनके सही और गलत दोनों प्रकार की चीज़ों को बतलाएं। देखिए सर, जैसा कि आप कह रहे हैं सर, सोशल मीडिया सर सभी के लिए बहुत ज़रूरी है सर। आजकल का जो समय है सर, जी, डिजिटल समय है सर, और ऐसे समय में सर सोशल मीडिया का सर नहीं भी होना सर एक समझिए बहुत बड़ा तकनीकी की कमी है सर जी। तो हम यही कहेंगे सर कि जो भी है समय पर यूज करना चाहिए सर जी। लेकिन आजकल तो बहुत सारा देख रहे हैं, मनुष्यों का आधा से ज़्यादा काम सर तकनीक पर ही आधारित है सर। जैसे मैं एग्जांपल में मोबाइल पर ही सर बात कर ले सर, जी। शॉपिंग भी कर लेते हैं आप मोबाइल से जी। कहीं पैसा भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं सर और भी बहुत सारा काम सब कर लेते हैं सर। इस प्रकार से देखें तो ये एक हिसाब से देखें तो सदुपयोग हुआ सर जी। कोई वीडियोज़ भी देखते हैं वो अच्छा बात है सर, लेकिन सर समय पर देखिए सर, समय को बचाते हुए सबों को देखना है सर। यही हम कहेंगे, क्योंकि समय एक बार हाथ से सर चला गया ना तो ये जीवन में दोबारा समय आने वाला नहीं है सर। कितनों भी आप पैसा खर्चा कर लीजिए सर, वो एक भी सेकंड वापस आपका नहीं आएगा सर। यानी आपका कहने का मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दिया कह रहे हैं सर, बिल्कुल सोशल मीडिया पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, लेकिन सबको एक समय लिमिट के हिसाब से ध्यान दीजिए सर। उससे अगर ज़्यादा करते हैं सर तो आपके लिए सर हानिकारक है सर। इसी में सर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात है सर जी। और आपको जहाँ तक समझ में आए समझ लिया जाए सर। तो जितेंद्र सर, आपके बगल में ये गेहूं का खेती है सर, इनके बारे में कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल दे सकते हैं सर। हाँ दी। ये इधर गेहूं हो गया सर, ये जो देख रहे हैं हम जो काट रहे हैं ये तो सर आपका जौ हो गया। हाँ, जो कि आप जानते हैं कि खरीफ नहीं सॉरी रबी फसल के अंतर्गत आता है ये सब। तो रबी फसल में यही गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर ये सब आता है रबी फसल के अंतर्गत। आपको जैसा कि पता होगा कि इसका जो बुआई होता है, यानी रबी फसल का जो बुआई होता है सर, हाँ, वो समझिए अक्टूबर नवंबर से
शुरू हो जाता है सर जी। और उसके बाद सर मार्च अप्रैल आते आते सर बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है सर। तो ये है सर हमारा रबी फसल का दिन मतलब कब से कब तक का इस फसल का समय रहता है सर। तो बस काटा कब जाता है? क्या बोले सर? इस फसल को काटा कब बस जाता सर है? अभी सर मार्च चल रहा है, बस अब ये पकने वाला है मार्च लास्ट, उसके बाद अप्रैल शुरुआती होते होते लास्ट होते होते बिल्कुल सर क्लियर हो जाएगा सर जी। बहुत सर 1 महीना कटनी चलता है, लेकिन अब तो सर मशीन आ गया है सर। आप देखते हैं मशीन की वजह से उतना दिन कटनी नहीं चल पाता है, मुश्किल से 15 दिन सर काफ़ी है सर। विभिन्न प्रकार के मशीन सब है सर। तो सर आपका घास पूरा हो गया? हाँ सर हो गया। देखिए 2 पाजा है। 2 पाजा कहने का मतलब हुआ सर 1 बोझा। इसको आराम से रसरी पर सुताएंगे, गाना सुने होंगे एगो। हाँ। राजा जी को पाजा में सुताएंगे और उसके बाद जो है पाजा में देखिए फिर इसको पकड़ के जी इसको बैठाते हैं उसी पर। हाँ। हाँ अब इसको उल्टा साइड से बैठाएंगे सर, देखिए नहीं तो क्या हो जाएगा कि ऊपर नीचा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, बोझा नहीं बना पाएगा सर जी। तो बैठा दिए सर ये। अच्छा सर हमारे कुछ मित्रों के लिए आपका क्या राय होगा? राय क्या होगा सर, अगर बुजुर्ग देख रहे हैं सर तो उनके लिए राय होगा अपने बाल बच्चों पर ध्यान दे सर, अच्छा से उनको शिक्षा दे जी। कोई स्टूडेंट देख रहे हैं सर तुम यही कहेंगे कि गार्जियन के बात को मानते हुए सब काम को करते हुए सर पढ़ाई पर भी काफ़ी अच्छा से ध्यान दे सर, क्योंकि हम लोग जिस वर्ग से आते हैं सर उसमें सारा सुविधा जो चाहेगा स्टूडेंट लाइफ नहीं हो पाएगा सर जी। इसीलिए सारे काम को देखते हुए सर पढ़ाई को भी आगे जारी रखना होगा सर जी। यही बात सब है सर। और देखिए सर आपके मन में और कोई क्वेश्चन है सर तो किया जाए? सर हमने बहुत क्वेश्चन कर लिया आपसे, अब इसको उठाएंगे सर, देखिए कैसे उठाते हैं जी। क्या आपको हमारा मदद की ज़रूरत पड़ेगा? नहीं सर ऐसे ऐसे बोझों के लिए सर मदद की जरूरत नहीं, ऐसा 3 को ऐसे ही अकेले उठा देंगे सर। वाह। उठाने का सर तो हमारा तरीका है सर बोझा उठाने का जी। बीच में पकड़िए जी, बोझा का कमरिया है हाँ। कमरिया पकड़े बजरंग बली का नाम लेके उठा लीजिए जी। अब ये हंसुआ हाँ। चलिए सर हाँ सर देखिए बहुत मज़ा आ रहा है सर बोझा ले जाने में। ले लिए तो देखिए सर अब बोझा को साइकिल पर लोड करेंगे जी और उसके बाद लोड करेंगे आराम से घर की ओर अपने दोनों प्रस्थान करेंगे। फिर गाना चालू करेंगे हम तुम एक कमरे में बंद हो। आप देखिए इस रबर को इधर से लाएंगे सर जी और यहाँ से हम निकाल लेते हैं तत्काल के लिए, फिर यहाँ से इसको हटाएंगे, फिर यहाँ से शुरू किए इसको हाँ ओह यहाँ पर लगा दिए सर जी। अब ये टाइट हो गया। अब इसका बाबूजी भी आएगा तो कहेगा अभी नहीं खोलेंगे बिना हमारे ऑर्डर का सर। देखिए सर अब क्या होता है। अच्छा से हम इसको टाइट कर दिए हैं और बिल्कुल सर चलने के लिए रेडी है अपना बसंती जी। अब इसका ताला सर देखिए अब अपना बसंती रेडी हाँ। बसंती छन्नो जो भी रहे देखे होंगे फिल्म शोले जी। आराम से इस पर बैठते हैं, उसके बाद चल आहा चल रहा है हाँ। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियोस। वैसे यही वीडियोस बनाने का उद्देश्य था कि गांव घर का जो कंडीशन है इस सब को देखते हुए मैनेज करते हुए अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए, बस हम लोग भी वही कर रहे हैं।
और वीडियोज अच्छा लगा होगा तो ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको पता होगा प्रत्येक दिन जो है लाइव क्लास चलता है रात्रि 8 बजे। अभी समय शेड्यूल फिर से चालू करेंगे। बस इतना ही तत्काल। ओके, बाय बाय। ओपी जी के तरफ से भी ओपी जी कह दीजिए धन्यवाद। धन्यवाद।